फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर अपने प्रेजेंट को खराब कर लेना भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग के बारे में। मैं एक किस्से के साथ शुरुआत करता हूं। मेरे ना दो फ्रेंड्स थे एंड वो दोनों आपस में कपल थे, रिलेशन में थे वो। तो एक बार ना वो दोनों लड़ने लगे। तो लड़की कहती है कि यार जो हमारा पहले बेबी होगा ना वो लड़का होना चाहिए। लड़का कह रहा है अरे ऐसे कैसे, नहीं वो पहले लड़की होनी चाहिए। दोनों आपस में ना लड़ने लगे। मैंने कहा लव बर्ड्स रुको, पहले अपने घर वालों को बता लो, अपनी पहले कुंडलियां मिल जाने दो, रिश्तेदारों से एक बार अप्रूवल आ जाने दो, और तुम्हारी तो भाई कास्ट भी अलग है, तो एक बार सारी चीजें हो जाने दो, उसके बाद इस पर लड़ना कि भैया तुम्हें फ्यूचर में चाहिए क्या। हम ना फ्यूचर को लेके ना कई बार इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट जो सिक्योर्ड है ना, हम उसे भी खराब कर लेते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है हमें ना एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना बुरा नहीं है, और अगर आप नहीं सोच रहे हो तो वो गलत है, लेकिन इतना ज्यादा सोच लेना कि आप अपने प्रेजेंट को इंपैक्ट कर दो, वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो डिफिकल्टीज होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये आपकी लाइफ में हर स्टेज पे आते हैं। हर स्टेज पे आएंगी आपके पास, हर रोज एक नई परेशानियां होंगी। जब हम छोटे थे तो जो हमारे लिए उस टाइम पे जो परेशानी बहुत बड़ी थी, वो आज हम देखेंगे हमारे लिए वो चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। फ्यूचर का किसे पता है? क्या कभी अक्षय कुमार ने सोचा था? क्या कभी विराट कोहली ने सोचा था? क्या कभी आपने सोचा था? मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं शायरी करूंगा। हमें खुद भी नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में हम करने क्या वाले हैं। किसी को भी फ्यूचर का नहीं पता होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका प्रेजेंट है ना, वो बहुत अमेजिंग है। बस आपको वो नजरिया बदलने की जरूरत है, देखने का। जो आपका मतलब प्रेजेंट है ना, वो कटरीना कैफ है, मतलब ब्यूटीफुल है बहुत। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना प्रेशर ले रहे हो। कई बार ना हम बहुत ज्यादा सोचकर परेशान होने लगते हैं। देखो, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, और जो अभी तक आया नहीं है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इंडिया में ना बहुत से लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो परेशान रहते हैं, क्या पता यार आने वाले टाइम में जॉब रहे ना रहे। बिल्कुल सही बात है, पर आपको ये भी तो नहीं पता, क्या पता आने वाले टाइम में आप उसी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाए। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का होता है? वो सबसे जीता जागता एग्जाम्पल होता है प्रेजेंट में रहने का। अब कई लोग सवाल करेंगे यार वो तो बच्चा है, उसे क्या पता आगे कितनी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, उसे क्या पता करियर वगैरह ये सब। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, बट हम यहां पर सारा का सारा जो बात है वो पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर कर रहे हैं कि हमें खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है। अब आपने कभी देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसे सपोज करो 2-3 थप्पड़ लगा भी देते हो, आपने उसको मार दिया, डांट दिया, वो 15 मिनट बाद ना आपसे उसी प्यार से बात करने लगा। वो पुरानी बात भूल गई, नहीं 3 दिन वो रूस के बैठा कि जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वो उसी एनर्जी के साथ, वो उसी मुस्कान के साथ वो आपसे बात करता है। ये होता है प्रेजेंट में जीना। और हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं, हमें ये लगता है ना कि जो हमारी परेशानियां हैं हम उसको इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल रहे हैं। देखो, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। हर एक इंसान अपनी अपनी लाइफ में परेशानियों से जूझ रहा है। किसी को अपनी शादी की टेंशन है, किसी को भैया मम्मी पापा की टेंशन है, किसी को बीमारी की टेंशन है। हर एक चीज की मतलब टेंशन ये हमेशा चलती रहेंगे। तो एज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, अप्स एंड डाउन्स भी बढ़ेंगे। पर जो चीज जो मैटर करेगी वो सिर्फ हम हैं। एक लाइन हमें ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है। लाइन ड्रॉ करने से मतलब कि हाँ भाई ठीक है, मुझे स्ट्रेस इतना लेना है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करता रहूं। ये भी नहीं कि इतना केयर फ्री हो जाऊं कि मुझे फ्यूचर का पड़ा ही नहीं है, पर इतना ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं अपने प्रेजेंट को ही बर्बाद करके रख दूं। अब कई लोग मैंने देखे हैं ना, अगर उनकी आमदनी सपोज करो 10,000 होती है, वो सेव ना 9,000 करना शुरू कर देते हैं। तो वो फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोच लिया आपने।
कि आप सिर्फ 1,000 रुपए में फिर वही उसी तरीके से मुश्किल से आप गुजार रहे हो। इतना ज्यादा भी फ्यूचर का नहीं सोचना है, और इतना भी कम नहीं सोचना कि 10 के 10 उड़ा दिया, बल्कि 2 और किसी से उधार ले लेके उड़ाए जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना, कई बार कई लोगों को देखता हूँ कि उनके स्ट्रगल्स ही बहुत डिफरेंट है। मैचिंग नेल पेंट नहीं मिल रहा तो भाई साहब वो उनका बीपी लो हो गया कि यार कल मुझे शादी में जाना है और मेरा ये ड्रेस नहीं है, ये नेल पेंट नहीं है, ये शूज नहीं है। लिव केयर फ्री, लिव फॉर योर सेल्फ। आप चाहे कितना कुछ भी कर लोगे ना, कमियां निकालने वाले ना आप में तब भी 1,000 कमियां गिनवा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड इज यू। द ओनली पर्सन हु कैन चीट यू इज यू। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो आपसे अच्छा है। बी सेल्फिश, लिव फॉर योर सेल्फ, बी केयर फ्री। और जो ये आज का वक्त है ना, जैसे हम आज बात कर रहे होते अपने दोस्तों से, क्या स्कूल डेज कितने अच्छे थे, कॉलेज कॉलेज वाले डेज हमारे कितने अच्छे थे, हम कितना एंजॉय करते हैं, हम बात करते हैं ना बैठ के, तो यकीन मानो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम इन जवानी के दिनों को भी याद करेंगे। तो अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। लिव फॉर योर सेल्फ। चाहे कैसा भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, मुस्कुराना मत भूलना।